Hello students, do you know what is a McFlackney? Do you know who has written the Dunciad? What has been the matter of Dunciad? Which particular age is their restoration age? And in restoration age, who had ruled England? If the answer is no, let us follow this class. तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस सेशन को जिसमें हम यही सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, whom does Dryden। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि रेस्टोरेशन एज में अगर हम किसी सबसे बड़े राइटर को देखें तो ये कौन है? ड्राइडन है। who was a great satirist at the time, who was the father of heroic couplets। heroic couplet यहां पे जबरदस्त यूज होती हैं। क्वेश्चन बना है कि whom does Dryden satirize in Absalom and Achitophel। एब्सलम एंड एक्टोफेल। तो गाइज ये कोई और नहीं है ब्राम काहुले, थॉमस शेडवेल, ड्यूक ऑफ बंकिंघम या फिर शाफ्ट्सबरी। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर हमारा क्या जाता है। तो गाइज ये जाएगा शाफ्ट्सबरी। तो शाफ्ट्सबरी को बेसिकली वो सेटायराइज करते हैं एब्सलम एंड एक्टोफेल में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, whom does Dryden satirize in मैकफ्लैकनी। मैकफ्लैकनी में बेसिकली वो किसको सेटायराइज करते हैं? क्या वो सेटायराइज करते हैं अलेक्जेंडर पोप को, थॉमस शेडवेल को, ड्यूक ऑफ बंकिंघम या फिर शाफ्ट्सबरी? तो ध्यान से देखें, मैकफ्लैकनी बेसिकली उनके थ्रू लिखा गया था एक ऐसे टाइम में, द टाइम ही वॉज टू बी रिप्लेस्ड एज अ पोएट लॉरिएट। बेसिकली हम देखें तो जॉन ड्राइडन क्या थे भाई? पोएट लॉरिएट थे, और इनको रिप्लेस करने वाले का नाम था थॉमस शेडवेल। तो इससे बड़े खफा थे, दैट्स व्हाई ही हैड रिटन मैकफ्लैकनी। गाइस मैं आपको बता दूं कि आफ्टर कॉमनवेल्थ यानी कि क्रॉमवेल्स टाइम, after the rule of Cromwell, we see that restoration was there, and in restoration Charles II came on the throne. He was totally a monarch, यानी कि अगर हम देखें तो he was a monarch with the monarchy, ना कि कॉमनवेल्थ। तो बेसिकली वो क्या किया कि हमारे जॉन ड्राइडन डिनाइड फॉर हिज एलिजियंस, और जैसे वो मना करते हैं वो उनको गद्दी से हटा देते हैं। उनकी जगह पे कौन आते हैं? शेडवेल। तो इसी बात को बेसिकली वो सेटायराइज करते हैं मैकफ्लैकनी में थॉमस शेडवेल को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, whom does Dryden satirize under the name of Zimri in Absalom and Achitophel। बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि इस वर्क में डिफरेंट नेम थे डिफरेंट राइटर्स के वहां पे एंड पीपल के। तो ये जिमरी जो है, जिमरी कौन था? इट वॉज ड्यूक ऑफ बंकिंघम। तो ड्यूक ऑफ बंकिंघम को ये क्या नाम देते हैं वहां पे? जिमरी, और फिर उनको सेटायराइज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, Here lies my wife, here let her rest, now she is at rest and so am I। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा है, दिस वाज द प्रपोज्ड एपिटाफ टू बी एनग्रेव्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ हिज वाइफ, हु वाज द पोएट। तो पोएट कौन थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर एपिटाफ को बनाया था? क्या ये अलेक्जेंडर पोप थे, क्या ये बेन जॉनसन है, जॉन ड्राइडन है, या फिर सैमुअल बटलर? ऑब्वियसली रेस्टोरेशन के टॉप मोस्ट राइटर आप यहां पे देखें, सटायरिस्ट देखेंगे, इट वो जॉन ड्राइडन। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? जॉन ड्राइडन। ही हैड रिटन दिस टू बी एनग्रेव्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ हिज वाइफ एंड हिमसेल्फ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अ मैनली मैन टू बी एन अबोट एबल फुल मैनी अ डेंटी हॉर्स हेडी ही इन स्टेबल। क्वेश्चन बना है कि इन दीज लाइंस चौसर सेटायराइज वन ऑफ हिज पिलग्रिम्स। भाई अगर हम बात करें हमारे चौसर की, जॉफ्री चौसर, भाई कहां? चौसेरियन एज में, कब? 1340 से लेके 1400 यानी 14 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। सबसे जबरदस्त वर्क वो कौन सा लिखते हैं? इंग्लिश में, यानी कि 3 लैंग्वेज ही हैड रिटन। द वेरी फर्स्ट इज द फ्रेंच लैंग्वेज, देन इटालियन एंड देन लास्ट ही हैड रिटन इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो बेस्ट वर्क उनका था दैट वाज गाइस कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स नैरेटिव पोएम्स वर देयर, और टोटल कितनी लिखी गई थी? इट वाज 24। प्रोपोज्ड कितनी थी? 228, बट लिखी गई 24। इन 24 में ये एक लाइन आती है, अ मैनली मैन टू बी एन अबोटेबल। क्वेश्चन पूछा है कि ये बेसिकली यहां पे किसको सेटायर करते हैं? सेटायराइज करते हैं, यानी कि डिफरेंट पिलग्रिम्स वर देयर, उन्हीं पिलग्रिम्स को उन्होंने वहां पे कैरेक्टर्स बनाया है। तो क्या ये योमेन है, नाइट है, मॉन्क है या स्क्वायर? तो गाइज ये मॉन्क है। तो ही हैड सेटायराइज मॉन्क इन दिस वे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे चौसर्स मोस्ट पंजेंट सटायर। इफ यू सी द पंजेंट, पंजेंट का मीन्स है बच्चों बड़ा तीखा सा, सीवियर सा एक सटायर वो बनाते हैं डायरेक्टेड अपॉन। तो चौसर का मोस्ट पंजेंट सटायर अगर हम देखेंगे तो इट वाज ऑन क्लेर्जी। सो आंसर हमारा आ जाएगा ए, द क्लेर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, पोप्स डंसियड इज अ पावरफुल एंड वॉयलेंट सटायर। गाइस मैं आपको बता दूं कि उस समय जब हमारे अलेक्जेंडर पोप लिख रहे थे तो लॉट्स ऑफ माइनर पोएट्स वर देयर। माइनर पोएट्स में हम किस किस की बात करेंगे, एक बात करेंगे हम टाइबाल्ट की, जिसको थियोबाल्ट करके दिखाया है, यहाँ पे थियोबाल्ट करके दिखाया है। तो टाइबाल्ट वाज द लाइक हिज क्रिटिक ओवर देयर। तो थियोबाल्ट था, इसको इन्होंने यहां पे किया। और लास्ट में कुली सिब्बर, लास्ट में कुली सिब्बर, क्योंकि फोर में लिखी गई थी। दिस वाज रिटन इन द 4 एडिशंस। तो लास्ट एडिशन में अगर हम देखें तो थियोबाल्ट कुली सिब्बर से चेंज हो जाता है बेज के रूप में, BAYS। तो कैरेक्टर अब बेज बन जाता है, जो कि कुली सिब्बर था बेसिकली, टाइबाल्ट थियोबाल्ट था। इस तरह से करके वो इनको क्या करते हैं बच्चों, सटायर करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहेंगे तो इट वाज सम माइनर पोएट्स ऑफ हिज डे। तो आंसर हमारा ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पोप्स रेप ऑफ द लोक इज अ सटायर ऑन। बेसिकली ये सटायरिस्ट की लाइन है। तो इन सटायरिस्ट में अलेक्जेंडर पोप, जो कि 18th सेंचुरी में है, स्टार्टिंग ऑफ द 18th सेंचुरी 1700 टू 1740, हम देखते हैं कि रेप ऑफ द लोक जो वर्क था उसमें बेसिकली उन्होंने किसको सटायराइज किया, व्हाट वाज द मैटर बिहाइंड। क्या ये फैशन ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स था, कंटेम्प्रेरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, फैमिली फ्रेंड्स, या गाइस फैशन ऑफ गोइंग ऑन द क्लाउड्स। तो हम बात करेंगे यहां पे बी, कंटेम्प्रेरी आर्ट एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। बिकॉज अगर हम यहां पे देखें तो इट वाज बेस्ड ऑन ए रियल इंसिडेंट। और वो रियल इंसिडेंट क्या था गाइस, बेलिंडा। यहां पे कैरेक्टर कौन से हैं, बेलिंडा वर्सेस बेलिंडा है, और बच्चों यहां पे कौन है, बैरन, बैरन इज देयर। तो ये बैरन बेसिकली बेलिंडा को पहले प्रपोज करता है, बहुत सुंदर है, और जब प्रपोजल को नहीं मानती है तो वो उसकी ब्यूटी को कम करने की सोचता है। क्या करता है, ही कट्स वन ऑफ हर लॉक, वो उसके एक लॉक, एक जुड़े को काट लेता है, एक चुटिया को काट लेता है। बैरन एक्चुअल में कौन था बच्चों, पीटर, और बेलिंडा कौन थी, एराबेला फरमोर। कौन थी बच्चों, एराबेला फरमोर। गेटिंग एवरीवन। तो ये एराबेला फरमोर एंड पीटर बोथ को अगर हम देखें तो ये कौन थे बच्चों, दे बिलोंग्ड टू द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। ये दोनों ही एरिस्टोक्रेट थे। तो इसी बात को हम यहां पे देखते हैं, बेसिकली इसको सटायराइज किया गया जस्ट विद द व्यू टू रिफॉर्म दैट। यानी अगर आज हम देखें तो इसी तरह के एसिड अटैक्स हैं। अगर लड़की आपके प्रपोजल को नहीं मानती तो लोग क्या करते हैं, दे गो एंड स्प्रे द एसिड ऑन हर फेस। तो उसकी ब्यूटी को कम करने वाली बात है। सेम कंडीशन वाज देयर एट द टाइम 18th सेंचुरी। तो रेप ऑफ द लोक में बेसिकली इसी इंसिडेंट को उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, द सेंट्रल थीम ऑफ डॉक्टर जॉनसन सटायरिकल पोएम लंडन इज। लंडन में किस पर्टिकुलर थीम को लिया गया है, तो इट इज द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। आंसर हमारा ए जाएगा। बायरन्स विजन ऑफ जजमेंट इज अ सटायर ऑन। तो बायरन, लॉर्ड बायरन का जो विजन ऑफ जजमेंट ऑन सटायर है, ये सऊदी के अ विजन ऑफ जजमेंट पे ही एक सटायर है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, गेल्सवर्दी सिल्वर बॉक्स। भाई गेल्सवर्दी को अगर हम देखें तो सोशल फॉर्म पर उन्होंने जबरदस्त लिखा है। जो हॉट इश्यूज थे, विल्स थी सोसाइटी के, उनको वो सामने लेके आए हैं। तो यहां पे सिल्वर बॉक्स में अगर हम देखें, व्हाट ही हैज डन, legal trial, the system of legal trial for rich and poor has a great discrimination। बहुत बड़ा भेदभाव वहां पे है, इसी को वो सामने लेके आए थे इन द वर्क सिल्वर बॉक्स। अगले वर्क में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में, जीबी शोज द एप्पल कार्ट। गाइस अगर जीबी शाह को देखें, ही वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन ऑथर हु हैड बीन basically the winner of दिस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज एंड ऑल्सो द ऑस्कर प्राइज। तो दोनों प्राइज उनको मिले हैं। इन्होंने लिखा वर्क द एप्पल कार्ट। ये बेसिकली किस पे, डेमोक्रेसी पे, द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम यहां पे, शाज आर्म्स एंड मैन इज अ सटायर ऑन। तो आर्म्स एंड मैन बेसिकली ये किस पे सटायर है, तो गाइज ये आर्म्स एंड मैन जैसे हमें दिखता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड के अराउंड की बात है,
फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। तो ए नंबर हमारा आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। लेटर टू पोप स्विफ्ट रोप, आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन, द सेंट्रल थीम ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल्स विच इज इट। तो ये कौन से में? ये गाइस गुलिवर्स ट्रैवल्स में है। मैं आपको बता दूं, गुलिवर्स ट्रैवल्स में बेसिकली ह्यूमैनिटी को शो किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट वो आइलैंड पे जाता है और वहां पे क्या देखता है, किस तरह की बात देखता है। तो कई बार वो देखता है ह्यूमैनिटी की सोच कितनी छोटी है, वो कितनी बड़ी एक फिगर में, तो उसी को बेसिकली उन्होंने सटायराइज किया है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? गुलिवर्स ट्रैवल्स। Swift wrote in one of his work, a young healthy child well nursed is at a year old, most delicious, nourishing and wholesome food। गाइस बड़ा जबरदस्त वर्क है। जोनाथन स्विफ्ट ने मोडेस्ट प्रपोजल में, मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट आपका यहां पे बनता है जिसे हम कहते हैं आयरलैंड, जिसपे यूके कोई भी, यूके का पार्ट है, इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, कोई भी इनको फाइनेंशियल नीड नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। इस जगह पे इस गवर्नमेंट का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए जोनाथन स्विफ्ट ने प्रपोजल दिया था कि भाई इफ यू वांट टू रेज योर इकोनॉमी, तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने बच्चे पैदा करो एज अ फूड, बच्चों को पैदा करो, बड़ा करो और उन्हें एज अ फूड प्रोवाइड करो टू द टूरिस्ट। तो लोग पूरी दुनिया से आपके पास आएंगे और वो क्या, आपके बच्चे को एज अ फूड खाएंगे। उससे क्या होगा कि यू विल ग्रो, योर इकोनॉमी विल ग्रो। लेकिन अगर देखें तो कितना खतरनाक सेटायर वहां पे है। देन आफ्टर दिस यूके गवर्नमेंट जागी और उन्होंने इनको एड किया, इनको सहायता दी, अदरवाइज तो वो उनको टेक केयर कर ही नहीं रहे थे। तो इट वॉज द मॉडेस्ट प्रपोजल। तो गाइज these were the questions today. Hope these would be helpful to you people. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।